हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक हुई। क्या बड़े फैसले हुए, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी देंगे और उसके बाद बताएंगे कि संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा। कर्मचारियों के लिए राहत की खबर इस कैबिनेट की मीटिंग के जरिए मिली है, क्योंकि कर्मचारियों के तबादलों पर जो रोक थी अब वो फिलहाल हट चुकी है। तकरीबन 3 साल से तबादले नहीं हो पा रहे थे, कर्मचारी परेशान थे। अब कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है और डॉक्टरों के 500 पद भरने को भी मंजूरी इस कैबिनेट की मीटिंग में मिल चुकी है। बात की जाए तो 200 सीधी भर्ती से भरे जाएंगे पद, तो वहीं पर बाकी 300 वॉक इन इंटरव्यू के जरिए रिक्त पदों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 880 पद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के भरने को भी मंजूरी मिली है। बंपर भर्तियां यहां पर निकाली गई। मेडिकल ऑफिसर, डेंटल के 19 पद भरे जाएंगे। MIS के तहत समर्थन मूल्य ₹1 बढ़ा। विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने को लेकर भी आज इस कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की गई, जिसमें कि 10 अगस्त से 13 अगस्त तक मानसून सत्र अब होगा। ये बड़ा फैसला हो चुका है। जो 500 पद डॉक्टरों के भरने की घोषणा की थी, आज उन 500 पदों को भरने का निर्णय कैबिनेट ने किया है, जिसमें से 300 पद वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होंगे और 200 पदों पर जो है वो HPSC के थ्रू जो है वो भरे जाएंगे। इसी के साथ साथ 19 पद मेडिकल ऑफिसर डेंटल, जो काफी समय से जो है लंबित था मामला, वो भी आधे बैच वाइज और आधे कमीशन के थ्रू जो है वो भरे जाएंगे। सेंज है, उसमें भी जो है वो हॉस्पिटल को 50 बेडेड बनाया जा रहा है और इसके लिए 27 पदों को भी सृजित करने का निर्णय लिया गया है। गोरखुवाला है प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिरमौर जिला में, गोरखवाला 2, इसको जो है 10 बेडेड इंस्टीट्यूशन में जो है वो परिवर्तित किया जा रहा है। तो हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई है और आपने ये सुना, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज की तरफ से कैबिनेट ब्रीफिंग की गई। इस पूरी बैठक में क्या क्या फैसले हुए, ग्राफिक्स के जरिए भी हमने आपको जानकारी दी है और हमारे ब्यूरो चीफ वहीं पर मौजूद थे, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, आज कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए हैं, जानकारी विस्तार से दीजिए। बिल्कुल, देखिए, कई अहम फैसलों पर नजर जो है वो जनता टीवी की पहले से ही थी और आज कई ऐसे फैसले जो जनता टीवी के सूत्र जो है वो पहले से बता रहे थे कि एजेंडा आइटम्स में ये तमाम चीजें जो है वो शामिल की जा सकती हैं और उन्हें शामिल भी किया गया। लिहाजा जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है और बागवानों को बड़ी राहत यहाँ पर दी है। सबसे पहली खबर यही बताऊंगा कि जो GST है, जो 18% लगाया गया था, उस पर अब सरकार ने तमाम बागवानों को, जो राज्य के बागवान हैं और ऐसे जिले जहां सबसे ज्यादा सेब की पैदावार होती है, वहां पर लोगों को, अब बागवानों को बड़ी राहत दी है। अब 18% GST जो है वो बागवानों को नहीं देना होगा। उसमें 6% की कटौती का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर लाया गया था, जिसके ऊपर अपना फैसला जो है वो यहाँ पर कैबिनेट ने लिया है। निश्चित रूप से बड़ी खबर है और ऐसे में कई ऐसे बागवान हैं जिनको फायदा इसका निश्चित रूप से होगा, क्योंकि लगातार मांग इसी बात की जा रही थी कि GST को घटाया जाए, जिस पर आज कैबिनेट ने मोहर लगाई है अपनी और आज GST जो है उसे कम किया है। लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसी खबरें हैं। देखिए महिमा, मानसून सत्र जो है उसका आगाज होने जा रहा है और मानसून सत्र सीधे तौर पर, क्योंकि देखिए लंबे अरसे से ये बताया जा रहा था कि मानसून सत्र जो है वो जुलाई के अंत में या फिर किसी तरह से जो है वो शुरुआती दौर में, अगस्त के शुरुआती दौर में हो सकता है। ऐसे में मानसून सत्र जो है वो 10 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा और कुल 4 बैठकें जो हैं वो इसमें होनी है। और ऐसे में आज इस बात का जो है वो प्रस्ताव लाया गया था और जिसको मंजूरी जो है वो यहाँ पर दी गई और इस बात की घोषणा जो है वो, क्योंकि कैबिनेट मंत्री जो सुरेश भारद्वाज हैं, उन्होंने भी कैबिनेट ब्रीफिंग में ये बात जो है वो अपनी रखी है
और इसके ऊपर भी आज चर्चा हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात यहाँ पर कही जा रही थी कि वो कुछ जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, उनके ऊपर जो है वो होना चाहिए, बढ़ोतरी जो है उसमें होनी चाहिए। इसको लेकर जो है आज कैबिनेट ने फैसला लिया है। जो आम है, सेब है, नींबू है, या तमाम वो सिट्रस फ्रूट जिनके ऊपर जो है 1 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर की गई है सीधे तौर पर, क्योंकि पहले 9.5 रुपए जो है ये दाम मिला करते थे, इसको बढ़ाकर अब 10.5 रुपए कर दिया गया है। तो ऐसे में बड़ी राहत इसको भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ जो डॉक्टरों की भर्ती के जो मामले थे, कहा जा रहा था कि डॉक्टरों की नियुक्तियां जो है वो होनी चाहिए राज्य में। जगह जगह जो है वो उनकी डॉक्टरों की जो है वो दिक्कत यहाँ पर सामने आ रही थी। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, तमाम डिस्पेंसरीज हैं, यहाँ पर अस्पतालों में जो है वो लगातार इनकी शॉर्टेज जो है वो कहा जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने रास्ते खोल दिए हैं और अब 500 पदों की भर्ती जो है वो यहाँ पर होनी है, जिसमें जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके जरिए ही 300 पदों की भर्ती यहाँ पर होनी है। तो मिलाकर नौकरियों का पिटारा जो है वो राज्य नौकरियों का पिटारा यहाँ पर सरकार ने खोल दिया है। विकास, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कई बड़े फैसले आज कैबिनेट की मीटिंग में हुए हैं।